हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनके करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके मन की सच्ची भावनाएं जानना चाहते हैं, उनका सच्ची मन की भावनाएं क्या है इस रिश्ते को लेकर और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। आई होप, मुझे पता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। ठीक है गाइस, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड में। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेकंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ वांड, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है द हर्मिट। तो गाइस, आप लोग जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, वो इंसान फिलहाल बिल्कुल अकेला पड़ गया है अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में। जो भी है उसका सिचुएशन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो चाहे कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से अकेला है, अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। वो इंसान आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद बना के रखा हुआ है। उसको बहुत ज्यादा भरोसा है सिर्फ आपके ऊपर कि आप जब तक उनके लाइफ में नहीं आ जाओगे, तब तक उसका जो वो अंधेरा, डार्कनेस, वो होता ही रहेगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो इंसान अगर पास्ट में भगवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना, सच्चाई से मुंह फेरता था, तो अभी उनको सच्चाई रियलाइज हो गया है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ठीक है ना। अच्छी तरह से उसको रियलाइज हो गया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका पास्ट में किए हुए सारे गलती को रियलाइज कर रहा है वो इंसान। पास्ट में जो भी उनसे गलती हुआ है इस रिश्ते को लेकर सारा अच्छे से बैठ के एकांत में रियलाइज कर रहा है, देख रहा है किसका गलती है किसका नहीं। तो वो उसको पता चल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पास्ट में, इसलिए आज के डेट में वो करंट फीलिंग्स में वो अकेला है। तो वो इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ही उम्मीद लगा के रखा है और वो देख रहा है उसका अंधेरा, जो उसका जीवन का अंधेरा कोई अगर पूरा कर सकता है, दूर कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप उसकी जिंदगी में एक उजाला ला सकते हो। आपको देख के ही वो देखता है कि उनका सूरज का किरण आप ही हो, ठीक है। और आप उनके जिंदगी में ब्राइटनेस ला सकते हो। आपके रिश्ते से फिर से अगर वो मिल गया, आपको फिर से वो मना पाया, अपनी जिंदगी में ले आ पाया, तो वो इंसान मतलब उसका जीवन संवर जाएगा। और वो अभी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा भगवान को मान रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। तो वो हो सकता है कि आपको पास्ट में बहुत बड़ा फैसला करके चले गया होगा, ठीक है ना, कि मैं जिंदगी भर कभी नहीं आऊंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, हमारा रिश्ता कभी नहीं होगा। तो बहुत बड़ा एक फैसला लेकर चले गया होगा पास्ट में वो इंसान। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉयल्टी ब्रेक हुआ होगा, तो उसको भी लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी में है। और वो इंसान भगवान से दिन रात प्रे कर रहा है कि किसी तरह आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप लोग पहले जैसा हो जाए, जैसे आप दोनों एक भरोसा करते थे एक दूसरे को, वो भरोसा फिर से बन जाए इस रिश्ते में जो उन्होंने तोड़ के गया होगा पास्ट में। लेकिन वो इस समय बड़ा सा जजमेंट चाहता है अपने लाइफ में भी। हो सकता है अगर आपसे दूर हो तो वो बड़ा सा एक डिसीजन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो भोलेनाथ से बहुत प्रे कर रहा है, डिवाइन को बहुत मना रहा है कि प्लीज किसी भी तरह भोलेनाथ इस रिश्ते को आपको जो खो दिया था उस इंसान ने, जो आपको बड़ा सा जजमेंट दे के आपकी इस रिश्ते से निकल गया था, वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है। अपने लॉयल्टी जो ब्रेक किया था, अपने उनका जो ईमानदारी जो उसने तोड़ दिया था इस रिश्ते से, तो वो चीज उसको रिटर्न चाहता है। वो इंसान फिर से अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में जुड़ के। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, अभी वो इतना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपको जहां पे भी क्यों ना जाए वो इंसान घूम फिर के आपको ही देखता है, आपके बारे में सोचता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपसे बातें छुपाकर आपसे इस रिश्ते से चुपचाप जाकर आपको कब मूव ऑन किया
पता भी नहीं चला होगा कब उसने गया होगा। तो वो सब चीज़ें करके आपसे बातें छुपा के आपको धोखा भी दे सकता, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे धोखा भी दिया। आपके अलावा और भी उनके लाइफ में और भी सारे रिलेशन वो संभाल रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपके अलावा भी और भी बहुत सारे रिलेशन उन्होंने संभाल रखा था, इधर उधर ऑप्शन में था, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी आपको इतना ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए था, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ही फनी बहाना दिया होगा जब भी उन्होंने आपसे मूव ऑन कर रहा होगा, जो मतलब भी नहीं रहा होगा, जिसका मतलब उस बातों का ना कोई पाँव था ना ही पैर था, हाथ पैर के बिना रहने वाले बातें उन्होंने आपसे करके इस रिश्ते से मूव ऑन किया होगा, ठीक है गाइस। लेकिन वो इंसान जो भी किया आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में है, वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में, इस इंतज़ार में है कि उसका ज़िंदगी में भी एक सही समय आएगा। हो सकता है कि उनको लगता होगा कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में बेहतर कोई ऑप्शन था जो उन्होंने पास्ट में, हो सकता है कि उनको लगा होगा, ठीक है ना। लेकिन इस समय में देख रहा है कि वो इंसान अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है वो इंसान, और वो चाहता है कि अपने लाइफ में ग्रोथ करके, पहले अपने लाइफ को ग्रोथ कर ले, फाइनेंशियली जो भी है, जैसे भी सिचुएशन है, ग्रोथ करके वो फिर एक्शन लेना चाहता है। वो उन जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो इंसान अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कछुआ के माफिक उनका रफ्तार है, भले वो घोड़े पे क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसका रफ्तार कछुआ का है। भले उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही जल्दीबाजी फास्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो टाइम जो है ना, जो कर रहा है ना, वो बहुत ही स्लो है। उनको लगता है सिर्फ कि बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन उससे वो हो सकता है बहुत टाइम से वो पैशन भी बना रखा था आपके लिए, ठीक है ना। सही समय आएगा, आप लोग फिर से मिलोगे, ये वो। तो अभी हो सकता है कि उस इंसान का पैशन टूट रहा है, उससे अभी सब्र नहीं हो रहा, धीरज नहीं हो रहा। वो जल्द से जल्द आपको कुछ बताना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, इसके वास्ते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ किसी तीसरे के वास्ते हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल में फैमिली मेम्बर ने आप दोनों के बीच में कुछ मतलब गलत बातें बता दिया होगा, आपके बारे में उल्टा सीधा बता दिया होगा, और उनको बता दिया होगा कि ये बंदा बंदी अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, इससे दूरियां बना के रखो, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। तो उसके चलते आपसे हो गया बहुत कुछ उल्टा सीधा आपको सुना दिया होगा, इधर उधर के बातें, कुछ भी गाली उली दे दिया होगा आपको उल्टा सीधा, और आपसे ये दूरियां बना लिया होगा। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे झगड़ा करके, आपसे मतलब किसी और के बातों में आकर ना उन्होंने, और हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब बोलता हो, लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने तो आपको बहुत ही ज़्यादा बोल बाल के अपने लाइफ में मतलब अपने लाइफ को खिचड़ी बना के उन्होंने सोचा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अकेला खुश रहेगा। वो इंसान को लगा था कि वो आपके बिना भी खुश रह जाएगा, आपके बिना भी वो अकेला खुश रह सकता है, और किसी और रिश्ते में भी जाकर वो खुश रह सकता है। आप नहीं भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, उसके पीछे हो सकता है उसके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन है, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमता होगा उनके, तो उनको लगा होगा कि किसी भी एक को चुनूंगा और उनसे अपना आगे रिश्ता बनाऊंगा। आप भी नहीं भी रहोगे तो चलेगा, लेकिन उन्होंने सोच तो लिया था, लेकिन उनसे हो नहीं पाया, उस इंसान से हो नहीं पाया। वो इंसान रिटर्न बैक आपके लाइफ में करना चाहता है, वो रिटर्न देखता है कि अपने गलतियों को देख रहा है कि उन्होंने आपको रुला के, आपको इग्नोर करके, आपको मतलब बैक स्टेप करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। इस रिश्ते में उन्होंने भरोसा को तोड़ के, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग को करके अच्छा नहीं किया, और आप हो सकता है इस टाइम पे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ग्रोथ पे लगे हो, इसलिए वो इंसान आपको देख रहा है। आपको हो सकता है कि वो स्पाई भी कर रहा हो बहुत ज़्यादा, आपको इंस्टाग्राम में देख रहा होगा, फेसबुक में देख रहा होगा, ठीक है ना। और वो इंसान आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, और आपको कुछ अपने लाइफ के बारे में भी कुछ कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक वैसा इंसान की एक बात अगर उन्होंने मान लिया, ठान लिया, तो उसको करके ही छोड़ना, ठीक है ना। वो चाहे अच्छा हो
या बुरा हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हो गया कि आपका कुछ ऐसी बातें जो उसके दिल में लग गया होगा, तो उसके दिल में लग गया होगा, तो इसलिए हो सकता है कि अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया और आपसे मतलब फजूल की बातें करके वो हो सकता है आपसे दूरियां बना ली, ऐसा भी दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि पास्ट में वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, पैसे को लेकर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा देता होगा, उनको लगता होगा कि पैसे ही सब कुछ है, ठीक है ना। फीलिंग्स कुछ नहीं होते, प्यार वार कुछ नहीं होता, पैसे हैं, जब रहना सहना घर मकान है सब कुछ है तो फिर फीलिंग्स भी रह जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं हो पाया उस इंसान का। वो इंसान का अभी बोल रहा है कि पैसे अपने जगह में हैं जो भी है, ठीक है ना, लेकिन फीलिंग्स अपने जगह में है। फीलिंग्स और पैसे को एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए वो इंसान बहुत ही उदास है और वो इंसान हो सकता है लालची किस्म का भी हो, वो इंसान लालच में आ जाता हो किसी भी को, कैसे भी ऐसा भी हो सकता है। कहीं भी अच्छा चीज़ देखे हो, बेटर चीज़ देखो तो उसके पीछे भाग जाना, ऐसा हो सकता है लालची टाइप में, ठीक है ना। पैसे के लालच हो सकता है, नहीं तो हो सके किसी और चीज़ से लालच हो। लेकिन गाइस अभी वो जो भी किया था अपने लाइफ में बहुत ही पछता रहा है और चाहता नहीं था वो कि आपको दूर करना, लेकिन फिर भी उसका हो सकता है कि ईगो बहुत हर्ट हो गया होगा, गुस्सा आ गया होगा आपकी बातों में और उन्होंने आपसे छोड़ के चले गया। किसी लालच में भी वो हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के चले गया होगा और कुछ ऐसा फनी सा बहाना दिया होगा, क्योंकि जाने वाले के लिए ना वो कुछ मायने नहीं रखता। आपको जितना भी अच्छा क्यों ना करो, वो आपका एक गलती निकालेगा और वो गलती आप रहेगा भी नहीं, फिर भी वो आपको गलती बता के चले जाएगा। और रहने वाले को अगर लाख भी गलती करोगे ना, फिर भी वो एक बहाना ढूंढेगा आपके साथ रहने के लिए। तो वैसा ही सिचुएशन है, अभी वो एक बहाना ढूंढ रहा है आपके साथ कैसे आया जाए इस रिश्ते में, कैसे पहले जैसा हो जाए, कैसे वो इंसान पहले जैसा आपको ऊपर मतलब हक चलाए, इस रिश्ते में हक चलाए, क्योंकि वो अभी आपको खोना नहीं चाहता। वो इंसान बहुत ज़्यादा जलस है आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी वो इंसान किसी भी हालत में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, जो उन्होंने पास्ट में लालच में आके, किसी का दबाव में आकर, किसी के बहकाव में आकर आपको उल्टा सीधा बातें बोल दिया होगा, 10 बातें आपको उल्टा सीधा सुना दिया होगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है, हो सकता है कि वो बहुत ही जिद्दी और अकरू किस्म का इंसान है। वो हो सकता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी देखा होगा अपने लाइफ में, बचपन से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा। उनको पता होगा कि हर एक गली में कैसे लोग रहते हैं, हर गली नुक्कड़ उसको पता रहा होगा। वो बहुत ही चालू किस्म का इंसान रहेगा, आपसे बहुत ही चालू किस्म का इंसान रहेगा और आपसे वो बातें छुपाना, आपसे इस रिश्ते में ऑन ऑफ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसको आपका रुझान मतलब पूरा तरह से उसके कब्जे में रखना उसका बहुत ही ज़्यादा उसको आता था, ठीक है ना। और आपको ना वो हर एक बात मनवाता था, उनका हर एक बात आपसे मनवा लेता था, लेकिन जब आपका बात मानने की बारी होता तो आपको वो मुंह दिखा देता, चल निकल, ऐसा कुछ बोल देता था आपको, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अपना बात हर चीज मनवाता था आपको। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी किसी और का कंट्रोल है, जैसे लग रहा है कि मुझे हो सकता है उसका मदर का कंट्रोल हो, नहीं तो बहन का कंट्रोल हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आसपास का कोई विधवा लेडी हो जिसका उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो और उनको मतलब हमेशा उसको देखता रहता हो कि कहाँ जाता है, क्या करता है, ठीक है ना। और उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा हाल खबर लेता हो, मतलब एक मतलब उस टाइप में कि मतलब, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपसे छोड़ के ना किसी और का कुछ बता दिया होगा, अपने कमेंटमेंट दिया होगा किसी को, उस बात को भी लेकर उसको हो सकता है कि आपको पास्ट में उन्होंने क्लियरिटी नहीं दिया हो इस रिश्ते को लेकर और अभी उनके पास भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो अपना जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको दूर करना चाहता है। वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ठीक है ना। वो हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन में रहता था, लेकिन अभी वो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता है, वो एक ही मत होना चाहता है। हो सकता है वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके अलावा भी अपने रिलेशन रखे थे किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस समय में दिख रहा हो कि वो इंसान किसी का भी दबाव में नहीं आना चाहता है, वो अपना दिल का करना चाहता है और आपको क्लियरिटी देना चाहता है और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं देखना चाहता है। वो भले आज के डेट में अकेला रहे, लेकिन वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, अपने लाइफ में भी क्लियर रहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी किया अपने लाइफ में ना, आपको छोड़ के किसी और के साथ जाना, जो भी होगा किसी और को साथ टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, नहीं तो किसी और
फ्रेंड सर्कल में टाइम देना। आज के डेट में उसी जगह में जिसको उन्होंने, उस आपके पर्सन ने जिसको आंख बन के भरोसा किया था ना, उन्होंने उसको धोखा दिया है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरह से धोखा दिया था, चीट किया था, तो उसका गम भी है उसको, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है और ये रिश्ता बिल्कुल सा टूट गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है और ये दूरियां को लेकर, इस रिश्ते को टूटे हुए को, ब्रेकअप को लेकर, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि उन्होंने जिसको भी बहुत ज़्यादा भरोसा किया था ना वो अपने लाइफ में, उन्होंने ही उसको धोखा दिया है। हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल में से किसी ने उसको बहुत ज़्यादा चीट कर दिया, नहीं तो उन्होंने क्या किया कि उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा, अपने आप को मरा हुआ जैसा समझता है कि उसका दिल में वो सिर्फ और सिर्फ एक शरीर है, उसका आत्मा तो है नहीं, सिर्फ शरीर को लेके घूम रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है वो बाहरी लोगों को हंस के दिखाता होगा, बहुत ही स्माइल करते दिखाता होगा, लेकिन अंदर से वो इंसान बिल्कुल सा टूटा हुआ है, उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका किया हुआ करतूत सब उसको रियलाइज़ हो रहा है उस इंसान को कि कैसे कैसे आपको उन्होंने अनहोनी दर्द दिया था, कैसे कैसे आपको रुलाया था, कैसे कैसे उन्होंने आपके ऊपर भी किसी और को मतलब इम्पोर्टेंस दिया था, आपको देखा देखी, हो सकता है आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, तो इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा दुख है। और उनको ऐसा भी लगता है कि अभी वो कितना भी क्यों ना आपके पास आना चाहे, लेकिन आप वो पास्ट के बातों को बोलेंगे कि तुमने मुझे इतना रुलाया था, ऐसा चल गया था, वैसा चला था, तो आज के डेट में तुम हम मेरे साथ आके भी क्या करोगे, अभी बहुत देर हो गई हम दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को भी लेकर बहुत दुख है। चलिए गाइस, तो सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती के अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उसको सब्र नहीं हो रहा इस समय, उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, उसको एक्शन लेना है। और बहुत टाइम से वो इंतज़ार कर लिया, देख लिया, सबके बातें मान लिया, जो भी है लोगों के लिए कर लिया, अभी वो खुद के लिए करना चाहता है, इस रिश्ते में वो एक्शन लेना चाहता है और किसी का बातें नहीं सुनना चाहता। हो सकता है वो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा लोगों की बातें सुनकर आपको उल्टा सीधा बोल दिया होगा, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आया होगा, अपने गुस्से को चलते, अपने ईगो को चलते, ठीक है, आपको दिखावा किया होगा उन्होंने कि देखो तुम्हारे अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पसंद करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन, ऐसे भी आपको दिखाया होगा। लेकिन वो ऐसा इंसान है कि उसको समझ में आ गया, अच्छे से रियलाइज हो गया कि अगर हम इंसान किसी के लिए लॉयल रहेंगे तो सामने वाला भी हमारे पास साथ लॉयल ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम चीट करेंगे, धोखा देंगे, हम बातें छुपाएंगे तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी कमिटमेंट दिया था उसे कमिटमेंट से बदल गया होगा पास्ट में, ठीक है, लेकिन अभी वो इंसान अपने कमिटमेंट को निभाना चाहता है। जो भी उन्होंने कमिटमेंट दिया था आपको इस रिश्ते के लिए, स्टेबिलिटी का, आपके साथ शादी करने का, ठीक है ना, आपके साथ देने का, तो वो इंसान अभी इस समय वो आपके साथ निभाना चाहता है और वो किसी का बात नहीं सुनना चाहता, वो अपना लाइफ का फैसला खुद ही लेना चाहता है जो उन्होंने पास्ट में नहीं लिया था। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोलेना था हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा मैं बता दूं कि उन्होंने पूरा दुनिया देख लिया, दुनिया जहां देख लिया कि आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में कोई नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है ना एक देवी हो। अगर आप लड़की हो तो एक देवी हो, आप एक लक्ष्मी देवी हो, ठीक है ना। आप मतलब चीज़ों को पैदा करने वाली चीज़ें हो मतलब पैदा करते हो, लाइक मतलब बनाते हो, आप संवारते हो, ठीक है ना। तो वो आपको ऐसा, और आप बहुत ही कूल हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, ठीक है ना। और आप जैसा क्यूट देवी जैसी एक लड़की को आपने छोड़ के चला गया उस इंसान ने, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी नहीं किया आपको बात छुपा के, ठीक है ना। अगर आप लड़का देख रहे हो तो भी ऐसा है कि ये एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ही कूल हो और आप एक ऐसा लड़का हो जो मतलब सच्चा, ठीक है ना, सच्चा ईमानदार लॉयल बंदा हो आप जो भी, ठीक है ना। और आप अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ करके लेते हो, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करते हो। भले आप दुख करते हो अपने आप में, अपने शेयर भी नहीं करते हो ज़्यादा, और अभी
मुझे करंट फीलिंग्स में ऐसा भी लगता है आप लड़का लड़की जो भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप इस रिश्ते को साइलेंट कर दिया हो, आप भगवान के भरोसे कर दियो। आपको लगता है कि अगर वो मेरा है तो मेरा ही बन के रहेगा, वो मेरे पास ही आएगा, और नहीं आएगा तो वो फिर भी मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इंतज़ार करने के लिए भी राज़ी हो उनके लिए, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपनी पुराने बातें को, पुरानी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है कि क्यों उन्होंने आपके साथ इतना धोखा किया, चीट किया, बातें छुपाए, आपको उल्टा सीधा बोला, आपको इंसल्ट किया 10 लोगों के सामने। क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ी थी आपको, जबकि आप इतना अच्छे थे, जब इतना प्यार करते थे, आप अपने में रहते थे, आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था, एक कूल सा रिश्ता था। तो वो सब सारे चीज़ को रियलाइज़ करता है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह ख़त्म हो जाए और आप लोग का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं 2 of 1। गाइस ऐसा है कि वो हो सकता है पास्ट में ना बहुत ही गुस्से में आकर आपसे किसी बात को लेकर गुस्से में आकर उन्होंने किसी और के साथ दे दिया था, किसी और रिलेशन में चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन आप जैसा इंसान, आप जैसा केयर करने वाला, आप जैसा प्यार करने वाला उस इंसान को दुनिया में कहीं नहीं मिला और ना ही उसको मिलने वाला है। ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो गया, क्योंकि वो इंसान जब भी आपके साथ था, इस रिश्ते में था ना, बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था। उनको लगा था कि दुनिया में उसके लिए यही सिर्फ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको वो इंसान बहुत ही प्यार करता था, हो सकता है आपने भी बहुत, आप दोनों में जैसा भी था वो बहुत ही खुश था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए वो फिर से और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चलते उन्होंने किसी का हाथ थाम लिया, किसी और का हाथ थाम लिया उस इंसान ने अपना कंफर्ट जोन को देखते हुए, ठीक है ना। उनको हो सकता है बैठा बिठाया उसको सब कुछ मिल रहा था, बैठा बिठाया उसको रिश्ता मिल रहा था, बैठा बिठाया सब कुछ मिल रहा था, कोई परेशानी नहीं था, आराम से उस रिश्ते में वो मतलब जा सकता था, सब लोग राजी थे, ठीक है ना। तो वैसे बैठा बैठा मिला चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आपको इग्नोर कर दिया और आपके बारे में सोचा भी नहीं कि आप किस हालत में रहोगे, आपका क्या होगा। वही इंसान आज की डेट में करंट फीलिंग्स में ऐसा आपको पीठ पीछे आपका जासूसी कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। भले वो 10 लोगों को दिखाए कि आपसे कोई मैटर नहीं है, आपसे कोई परेशान वो नहीं है, टेंशन नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो अपने लाइफ में, मेरे से क्या, ठीक है ना, आपके बिना भी मैं खुश हूँ, ऐसा 10 लोगों को दिखाता होगा, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलता होगा, अपने ईगो को, गुस्से को चलते। लेकिन वो इंसान मन में ही वो आपको दुनिया मान के बैठा है, मन दिलो दिमाग से वो उनको ऐसा ही लगता है कि आप उनका दुनिया हो और आप दोनों का जो रिश्ता है कैसा ना कैसे करके आप लोग एक दिन जरूर मिलोगे। वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एकदम सही समय का इंतजार कर रहा है। जिस दिन उसको लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही समय है, उस दिन वो आपके लाइफ में ना ऐसे आ जाएगा कि कभी नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। वो इंसान, क्योंकि वो इंसान आप ही को दुनिया मानता है। भले हो सकता है उन्होंने आपको पास्ट में पीठ दिखाया होगा आपको, ठीक है ना, और आपको कदर नहीं किया होगा, लेकिन अभी इस वक्त वो इंसान आपको दुनिया मानता है और आपके साथ ही इस रिश्ते में। और उनको ऐसा भी है कि आपके साथ जहाँ पे भी थे ना पहले, उस जगह से दूसरे जगह में जाना चाहता है। वो इंसान जगह चेंज करना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस समय में उसको दो सिचुएशन में उसको चुनना था, पास्ट में उन्होंने किसी और को चुना था, लेकिन अभी भी उसका लाइफ में ऐसा ही सिचुएशन है कि अगर उनका सिचुएशन ये था रिसेंटली कि किसको चुनना है अपने लाइफ में, तो उन्होंने आपको ही चुना है, ठीक है ना। आपको ही चुना है, आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ वो इंसान और राइट समय का इंतज़ार कर रहा है। उनको लगता है कि अभी ये राइट समय नहीं है एक्शन लेने का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में है। और वो ऐसा भी देख रहा है कि वो आपका भी इंतज़ार कर रहा है। अगर आपसे भी एक बार थोड़ी सी हिंट मिल गया तो हो सकता है वो इंसान भाग के आए आपके आगे, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस उसका जो सोचने का जो तरीका था ना, रिश्ते में, बिजनेस में, सब चीज़ में, स्टडी में, फाइनेंस में, जो भी है उनका लाइफ में जो सोचने का तरीका था ना, वो सोचने का तरीका उसका चेंज हो गया। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही सोचने का जो भी तरीका था उनका पूरा टोटली चेंज हो गया। वो अभी इंसान अच्छा सोचना चाहता है
और अच्छा सोचना चाहता है, पॉजिटिव रहना चाहता है, खुद को भी लॉयल करना चाहता है, खुद को भी क्लियर रखना चाहता है, ठीक है ना, और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। जो उन्होंने पास्ट में आकर हो सकता है लालच में आकर, दबाव में आकर आपको कुछ आपके बारे में कुछ उन्होंने गलत सोच लिया था, नेगेटिविटी उसका दिल में आ गया था, मन में आ गया, जो दिमाग में आ गया था, लेकिन उस नेगेटिविटी को वो दूर करना चाहता है आपके लिए, ठीक है ना, और इस रिश्ते को जीतना चाहता है। वो आपका दिल फिर से जीतना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान, उसको पता है कि वो आपका दिल फिर से जीत लेगा अगर, ठीक है ना। वो ऐसा भी देख रहा है कि आपको अभी बताना चाहता है, वो अपना मन का बात बताना चाहता है, खुल के आपसे बात करना चाहता है, ठीक है ना, जो भी उनसे हुआ था, और आपसे वो फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, ठीक है ना। आपके सोचने का तरीका को भी वो बहुत ही वो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा सोचते हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, और इसलिए आप हमेशा जीतते हो। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर है टू ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि उसका फैमिली मेंबर से ना किसी को ना आप दोनों का प्यार को, आप दोनों के रिश्ते को ना बिल्कुल नहीं पसंद करता है। मैंने जैसे बोला था, उसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, नहीं तो उसका माँ का बहन हो सकता है, नहीं तो माँ का उसका दीदी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उन लोग में से कोई एक ना आपको पसंद नहीं करता है, जो आप दोनों के खिलाफ बहुत ही उसका कान भरते रहता है उस इंसान का, ठीक है ना। उस इंसान कान भरते रह के कि तुम्हारे लिए वो बंदा सही नहीं है, बंदी सही नहीं है, तुम उसके साथ ज्यादा वो मत करो, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान पास्ट में तो उनके बातों में आकर आप दोनों का जो आप दोनों का जो सोलमेट कनेक्शन था, आप लोगों का जो ये ट्रू लव था, आप लोग का जो ये इतना प्यार था, गहरा प्यार था, उस गहरा प्यार में ना उन्होंने एकदम वो क्या क्या तोड़ दिया, ठीक है ना। आप दोनों का रिलेशन तोड़ दिया, और उनके चलते आप दोनों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप दोनों का रिश्ता टूट गया। तो अभी वो देख रहा है कि वो इंसान, उसको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने दूसरे के बातों में आकर, दूसरों के बातें सुनकर, दूसरे के मतलब दबाव में आकर उन्होंने आपका खुद का जो आप उनसे इतना प्यार करते थे, खुद के प्यार ही उन्होंने खुद से ही मतलब जुदा कर दिया। जो इंसान उनको इतना प्यार करता है उसी इंसान को उन्होंने ठुकरा दिया, है ना। अपने पैर में वो खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, अपने जिद्दी स्वभाव के चलते, अपने गुस्से के चलते, और लोगों के बातों में आ जाने के चलते, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अभी करंट फीलिंग्स में ये चाहता है कि वो आप दोनों का प्यार ना फिर से पाना चाहता है। वो आप दोनों का प्यार के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, वो किसी को भी अभी झेलने, और ये भी दिख रहा है साफ साफ स्टिल करंट फीलिंग्स में कि आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते में अभी वो किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता है, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं आने देना चाहता है। वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आए, और वो ना पूरी तरह से आपको मतलब कैसी भी तरह से जीतना चाहता है। वो इंसान आपको किसी भी हालत में जीतना चाहता है, आपका प्यार पाना चाहता है, और पहले जैसा आप दोनों का टू ऑफ कप्स था, ठीक है ना, फिर से किसी भी हालत तक किसी भी हद तक जाना चाहता है। वो आप पे कंट्रोल पाना चाहता है, वो इंसान फिर से आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, आपको कंट्रोल पाना चाहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने आपका पास्ट में ना फीलिंग्स को समझा नहीं, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका प्यार आपको वैल्यू नहीं किया, आपका मतलब एफर्ट को वैल्यू नहीं किया, ठीक है ना, आपका कदर नहीं किया, और उन्होंने आपका कदर नहीं करके आपका दिल तोड़ के आपसे मूव ऑन करके किसी और के साथ चले गया होगा। इसलिए आज का डेट में बहुत ज्यादा पछता रहा है। वो इंसान लिटरली अपने किए हुए कर्मा को पछता रहा है। उनको लगता है कि उनका अभी कर्मा चल रहा है, उन्होंने बहुत ही बैड कर्मा बना लिया अपने लाइफ में, जो आज के डेट में वो भुगत रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही दर्द में है, बहुत ही दुख में है, बहुत ही पश्चाताप के एनर्जी में है, क्योंकि उनको आपसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, आपको नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहिए था। और ऐसा भी लग रहा है कि उनके दिल में ना मतलब आपके दिल में उनके लिए अभी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है। आप उनको एक धोखेबाज समझते हो, आप उनको एक फ्रॉड समझते हो, आप उनको एक कमीना ऐसा इंसान समझते हो, आप बिल्कुल भी उनको बुरा इंसान समझते हो। और लेकिन आप कितना भी बुरा क्यों ना सोचो, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ही पश्चाताप में है, आपका दिल तोड़ के, आपको मूव ऑन करके, आपका कदर नहीं करके। और वो इंसान चाहता है कि आप वो सब सारी गलती उसका माफ़ कर दो, लेकिन उनको इतना भी पता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, अभी आप उसको माफ़ करना ये शायद इम्पॉसिबल सा भी है। इसलिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, पश्चाताप का एनर्जी में है। हो सकता है उन्होंने कोशिश भी किया होगा आपसे रिसेंटली कि प्लीज़ एक बार मान जाओ, एक बार समझ लो, ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने आपने
सीधा ना कर दिया होगा हमको कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुमने मुझे पास्ट में बहुत ही दिल दुखाया, मेरा दिल तोड़ा कि मेरे लिए किसी और के लिए तुमने मेरे को रिजेक्ट किया, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। तो इसको देखकर मुझे ऐसा एक डायलॉग याद आ रहा है कि हम उन परिंदों को अपने पास नहीं रखते जिसको हर किसी के साथ उड़ना पसंद हो। तो ऐसे भी आपने एक डायलॉग याद आ गया, जस्ट एक ही बताऊंगा। तो गाइस और चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास द हेरीफेंट। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें हेरीफेंट के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हेरीफेंट कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द सन। गाइस वो आपके साथ ही पॉजिटिविटी देखता है, आपके साथ ही पूरा जिंदगी का सफर देखता है और वो आप ही को पाना चाहता है किसी भी हद तक। वो साम दंड भेंट जो भी करना है उसको कर लेने दो वो, लेकिन इस रिश्ते को आपका दिल को ही पाना चाहता है, आपको ही जीतना चाहता है वो इंसान। अभी मुझे लग रहा है कि उसका जो मेन मोटिव है लाइफ का सबसे बड़ा मेन गोल, तो मुझे लगता है कि वो गोल आप ही हो। आपको पा लिया मैंने, उन्होंने एक लाइफ में सक्सेस पा लिया। उसका जो सक्सेस, हर इंसान का एक जो सक्सेस रहता है वो सक्सेस आप हो। अभी वो देख रहा है कि उनका लाइफ का जो सक्सेस का की है ना वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ। और आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड करता है कि आप जैसे इंसान उसके लाइफ में हो, आपके जैसे इंसान के साथ उनका रिश्ता था, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा प्राउड करता है। और ऊपर वाला से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज भोलेनाथ आपने मुझे उस इंसान को दिलाया था, इस बार फिर से दिला दो। आइंदा से मैं अपना ध्यान रखूंगा, कभी उसको धोखा नहीं दूंगा, कभी उसको चीट नहीं करूंगा, कभी उनसे दूर नहीं जाऊंगा। मुझे वो इंसान चाहिए किसी भी हालत में। प्लीज प्लीज भोलेनाथ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। और दर्शन का कार्ड ये भी बताता है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, आप अभी लोगों का मदद करने लगे हो, बहुत ही खुश रहने लगे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो और आप सबसे घुल मिल के रहते हो, अच्छे से रहते हो। और वो इंसान बहुत ही चोरी छुप के रहता है, चुप चुप के चूहे की बिल में जैसा रहता है, ठीक है ना, और किसी से बातें नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया अपने लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और आपके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए भी आज के डेट में उसको अकेला वाला मिला, अकेला एनर्जी मिला और आपको सन का एनर्जी मिला हुआ है। तो गाइस ऐसा है कि आप खुशी मन से भगवान को प्रे करता हो और वो इंसान दुखी मन से भगवान को प्रे करता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि ऊपर वाला सबको देख रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई किसी को प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना, डर है उसको कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है। और लेकिन किसी को खुश है कि ऊपर वाला उसको देख रहा है, उसको खुशी होती है कि उसको ऊपर वाला देख रहा है। क्यों, वो उसका सिचुएशन आप ही देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इंसान आप ही को देख रहा है कि आप ही उसका ज़िंदगी का उजाला ला सकते हो, अंधेरे से उजाला ला सकते हो, रात से सवेरा कर सकते हो। आप हो तो उसका ज़िंदगी पूरा भरपूर सन का एनर्जी में आ जाएगा, मतलब खुशियों से भर जाएगा। और उन्होंने अगर आपके रिश्ते को जीत लिया, आपके साथ रिश्ता बन गया ना, तो उसके लाइफ चमक जाएगी गाइस, उसके लाइफ 7वें आसमान पे चमक जाएगी, उसकी किस्मत में बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एक बात इन दोनों को देख के मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर क्या बताऊँ अभी, मुझे चलो छोड़ो, ये बात नहीं बताऊंगा, ये बात किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतना फील नहीं आ रहा उस बात के लिए। थोड़ा सा ही फील आया तो ज़्यादा बता के मतलब नहीं, क्योंकि जब अंदर से पूरा फील आएगा तभी मैं बताऊंगा वो बात। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन कब तक आ जाएगा, 3D में कब तक आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, देखते हैं, टाइम भी बताऊंगा और सिचुएशन के साथ भी बताऊंगा, ठीक है ना, एक कार्ड से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। तो गाइस 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 4 डेज, नहीं तो हो सकता है 4 वीक्स, ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है 4 मंथ भी सोच लेना, अगर आप दोनों का सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन में बता रहा हूँ, ऐसा है कि उन्होंने जो भी आपसे गलतियाँ किया था, इस रिश्ते से चले गया था, किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होगा, किसी और को कमिटमेंट दे दिया होगा, तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रियलाइज है और उस चीज़ में अभी उसको बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि उन्होंने गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर वो डिसीजन लिया था। तो उस जगह में वो किसी भी हालत में उसको बिना झगड़ा उगड़ा किए हुए उस जगह से निकल के आराम से आपकी तरफ आना चाहता है, वैसा एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि वो आपको जो भी किया था पास्ट में, जैसे भी गाली उली दिया था, 10 लोगों के साथ इंसल्ट किया था, उस चीज़ को लेकर वो आपको माफ़ी मांगना चाहता है। और जब आप उसको माफ़ कर दोगे तब वो इंसान आपके सामने आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन में बता देता हूँ
हूँ। तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि उसका जो हो सकता है पर्सनल लाइफ में उसका फैमिली मेम्बर में, नहीं तो रिलेटिव में कोई हो सकता है उसका कोई बीमार हो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा हो सकता है, रूम रेंट नहीं दे पा रहा हो, नहीं तो हो सकता है लाइट कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा होगा, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कुछ ऐसा फाइनेंशियली इशू है, बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी के साथ डिवोर्स हो, नहीं तो किसी के साथ कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा हो। तो वो जो पर्सनल सिचुएशन है उसका, जो भी उसका हड़ताल चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो हड़ताल ख़त्म होते ही हो सकता है वो इंसान आपके पास आए और माफ़ी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। तो गाइस मैंने बता दिया, तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें, हमारे व्यूअर्स दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए कि क्या है उनके लिए गाइडेंस, क्या करना चाहिए उनको, कैसे होगा, क्या उनके लिए अच्छा है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस देखते, तो आपके लिए गाइडेंस है कि किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ऐसा है कि भोलेनाथ बोल रहा है कि आप ना अपने पर भरोसा रखिए, अपने पर भरोसा रखिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, ना कि किसी के बातों में, ना कि किसी के सुनने पे सुनी सुनाई, ठीक है ना। आप अपने ऊपर भरोसा रहे, खुद से प्यार कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए। आप खुद से प्यार करोगे तभी आप किसी और को प्यार दे सकते हो। अगर आप किसी और को प्यार दे सकते हो तभी आपसे कोई प्यार लेने की उम्मीद लगा के बैठेगा, ठीक है ना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो किसी और को प्यार क्या ही दोगे। तो ऐसा है, भोलेनाथ बोल रहा है खुद से प्यार करो, और आप जो प्यार करते हो किसी के लिए, अगर आपके दिल में फीलिंग्स है, किसी के लिए आप रो रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये सच्चा प्यार का निशानी है। ओके गाइस, तो जो इंसान सच्चा प्यार करता है उसको रोना ही पड़ता है, ठीक है ना, रोना पड़ता ही है, उसको दर्द झेलना ही पड़ता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान किस्मत से ही मिलता है, ठीक है ना, किस्मत से वो मिलता है। तो जो भी आपको मिला था उसके कदर कीजिए, ठीक है ना, जो भी आपके पास है उसको कदर कीजिए, और प्यार सबसे कीजिए, ठीक है ना। प्यार में भी डेफिनेशन है, मैं इतना डेफिनेशन नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझदार हो तो समझ लेना, ठीक है ना। तो प्यार सबसे कीजिए, सबके लिए एक नरम भाव रखिए सबको, ठीक है ना, और जो आपका सामान है आपके आसपास उन चीज़ों को कदर कीजिए, ठीक है। किसी और का गुस्सा किसी और पे मत उतारिए, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, ठीक है ना। और अपने मन से कीजिए, अपने दिल से। अगर आपको अभी भी उस इंसान से प्यार है तो आप उससे प्यार कीजिए, इंतजार कीजिए, किसी को भुलाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि प्यार करना आसान है, भुलाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने सोचा है कि किसी को भुलाऊंगा तो सबसे बड़ा मुश्किल काम आप कर रहे हो। अगर वो खुद ब खुद भूल जा रहा है तो इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश मत करो किसी को भी भुलाने के लिए। ओके गाइस, तो किंग ऑफ कप्स भोलेनाथ ये भी बोलना चाह रहा है कि आप अपने प्यार पे भरोसा रखो, एक अटूट भरोसा रखो कि आपका जो है, आपका जो प्यार है वो आपको मिलके रहेगा, ठीक है ना। जिसके लिए आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था वो चीज़ आपको आने वाला टाइम पे मिलेगा ही मिलेगा। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपका प्यार, आपका हक, आपका जो भी है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आप में एक फुल महसूस कीजिए। ओके गाइस, रीडिंग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।